पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिनते जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। जब जब छाए अंधेरी घटा, दिखला दो अपनी सुहानी छटा, कण कण में बस तू ही बसा, हम सब मिलकर गाएं सदा। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत योहन बोस्को का पर्व मनाती है। योहन बोस्को का युवक युवतियों के लिए एक स्वप्न था कि वह इनको उनके बुरे आदतों से, कुमार्ग से निकालकर इन्हें प्रशिक्षण दे, उद्योग का प्रशिक्षण दे और अच्छा जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहन दे। इसके लिए वह युवक युवतियों को इकट्ठा करके अलग अलग तरह से उनका प्रशिक्षण दिया। वह उन्हें खेल कूद के माध्यम से, किसी को गाने सीखने के माध्यम से, वाद्य यंत्र सीखने के माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया और इसके बीच वह उनको बाइबल पठन, धर्म शिक्षा और अलग अलग बातों पर शिक्षा दिया करते थे। आज जब हम उनको याद कर रहे हैं, हम विशेष रूप से हमारे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें। उन युवक युवतियों के लिए जो अपने जीवन से हताश हो गए हैं, जो कुमार्ग पर चल रहे हैं। ईश्वर की कृपा और आशीष से वे अपने जीवन में नई आशा और उमंग लेके आगे बढ़े। आइए इसमें सब बलिदान में भाग लेने के पूर्व हम अपने आप को तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पुरोहित संत योहन बोस्को को युवक युवतियों का पिता और शिक्षक बनने के लिए चुना था
उसी प्रेमाग्नि से प्रज्वलित होकर हम भी आत्माओं की खोज में लगे रहें और केवल तेरी सेवा करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और होठों पर हो, ताकि आप ईश्वर के वचन को योग्य रीति से घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 24, वाक्य संख्या 2 एवं 9 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया है, इन भेड़ों ने क्या किया है। राजा दाऊद ने अपने सेनाध्यक्ष योआब से यह कहा, तुम दान से बेरशेबा तक सब इजरायली वंशों में घूम घूम कर जनगणना करो, मैं लोगों की संख्या जानना चाहता हूँ। योआब ने राजा को जनगणना का परिणाम बताया। इजराइल में तलवार चलाने योग्य 8 लाख योद्धा थे और यूदा में 5 लाख। जनगणना के बाद दाऊद को पश्चाताप हुआ और उसने प्रभु से कहा, मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया है। हे प्रभु, अपने सेवक का पाप क्षमा कर, मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। जब दाऊद दूसरे दिन प्रातः उठा तो दाऊद के दृष्टा नबी गाद को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, मैं 3 बात तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, उनमें एक को चुन लो, मैं उसी के द्वारा तुमको दंडित करूँगा। गाद ने दाऊद के पास आकर यह सूचना दी और पूछा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे राज्य में 7 वर्ष तक अकाल पड़े, अथवा तुम 3 महीनों तक पीछा करते हुए शत्रु के सामने भागते रहो, अथवा तुम्हारे देश में 3 दिनों तक महामारी का प्रकोप बना रहे। अच्छी तरह विचार कर बताओ कि मैं उसको जिसने मुझे भेजा है क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़ी असमंजस में हूँ, हम प्रभु के हाथों पड़ जाएं, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, किंतु मैं मनुष्य के हाथों ना पड़ूं। इसलिए प्रभु ने सवेरे से निर्धारित समय तक इज़राइल में महामारी भेजी और दान से बेरशेबा तक 70,000 लोग मर गए। जब प्रभु के दूत ने यरूशलेम का विनाश करने के लिए अपना हाथ उठाया तो प्रभु का विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा, बहुत हुआ, अब अपना हाथ रोक लो। प्रभु का दूत यूपसी अरोना के खलिहान के पास खड़ा था। जब दाऊद ने लोगों का संहार करने वाले दूत को देखा तो उसने प्रभु से यह कहा, मैंने ही पाप किया है, मैंने ही अपराध किया है, इन भेड़ों ने क्या किया है। तेरा हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा पाप क्षमा कर। हे प्रभु, मेरा पाप क्षमा कर। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा पाप क्षमा कर। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छुपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूँगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा पाप क्षमा कर। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे संकट से बचाता और मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा पाप क्षमा कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वहां से विदा होकर यीशु अपने शिष्यों के साथ अपना नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पढ़कर कहते थे, यह सब इसे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार यह दिखाता है वे क्या है? क्या यह वही बढ़ाई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, योसेफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहते? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यीशु शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अपनी शक्ति के चरम पर राजा दाऊद अपनी ताकत का आकलन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जनगणना करवाई और उस जनगणना में उन्होंने युद्ध के लिए कितने ताकतवर लोग हैं उसका भी आकलन करना चाहते थे। वह इस तथ्य को भूल गए थे कि ईश्वर ने ही उन्हें शक्ति दी, विजय दी, और इसी के द्वारा और यह करने के द्वारा दाऊद ने पाप किया। यदि हम स्तोत्र ग्रंथ को खोले और उसमें पढ़े स्तोत्र 33 और वचन संख्या 16, 17 और 20 में लिखा है, राजा की सुरक्षा विशाल सेना से नहीं होती, शूरवीर अपने बाहुबल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, युद्धाश्व द्वारा विजय की आशा व्यर्थ है, वह कितना ही बलवान क्यों ना हो बचने से असमर्थ है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है। हम हमारे बल शक्ति पर यदि निर्भर रहें तो जरूर हमको राजा दाऊद का जैसे बनना ही पड़ेगा। आज का जो सुसमाचार है उसमें हम सुने कि किस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त जब अपने घर नगर नाजरेत आए, उनके शब्द, उनके शिक्षा, उनके चमत्कारों को देखकर नगरवासी उनमें विश्वास नहीं किए। वे अचंभे में पड़ गए। वे उनमें ईश्वर के राज्य को, उनके व्यक्तित्व में वे ईश्वर के कार्य को पहचानने में चूक गए। आइए इसमें सब बलिदान में जब हम भाग ले रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे दैनिक जीवन में
इस ईश्वर के मुक्ति कार्य को हम पहचाने। इस ईश्वर में, इस प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम ईश्वर को पहचाने और कभी हमारे बल शक्ति पर निर्भर न करें। दीप जलाया, थाली सजाया, तेरे चरणों में अर्पण को लाया। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, नवजीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नवजीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत योहन बोस्को के आदर में हम तुझे ये दान अर्पित करते और तेरे दिव्य सामर्थ्य का गुणगान करते हैं। इन्हीं संत की सहायता से हमें मुक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए। यह दिन याचना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू संत योहन बोस्को के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम इस पवित्र भोजन से पुष्ट हो गए हैं। हमारा निवेदन सुन और ऐसी कृपा कर कि संत योहन बोस्को के आदर्शों पर चलते हुए हम भी सच्ची भक्ति द्वारा तेरी उपासना करें और दूसरों की भलाई करने में कभी नहीं चूके। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पिता धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। दयालु ईश पिता धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। प्रेम के कारण तूने भेज
भेजा बेटे को, पापियों को बचाने और मुक्ति दिलाने को। दयालु ईश पिता धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते।